हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दुआ करता हूं कि आप ठीक होइएगा। मैं भी ठीक हूं। तो आप जानते हैं कि मैं पासपोर्ट वाहन वीज़ा के रिलेटिव वीडियो बनाता हूं। इसी तरह से वीडियो बनाता रहूंगा। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्त, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोग का हेल्प करूं, आप लोग का मदद करूं, आप लोग से बात करूं। और मुझे बहुत खुशी होता है कि जब आप लोगों से बात करता हूं और पता चलता है कि मेरे वजह से किसी का काम हो चुका है, तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। मैं हमेशा टाइम निकालता हूँ। मैं गल्फ़ में हूँ और छोटा छोटा बात जो होता है, आप मेरा बैकग्राउंड मत देखें, मेरा आवाज़ सही है नहीं देखें, मेरा ड्रेस नहीं देखें, बट मैं जो बात बोलता हूँ वो जेन्युइन को बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और आज मैं एक बात जो आपको बताने वाला हूँ, शायद आप सुन के हैरान हो जाइएगा। और मैं बहुत जब फर्स्ट में जब मैं ये वीडियो कुछ भी स्टार्ट किया था बनाना, तब मैं ये बात को रिपीट किया था कि भैया अगर आप बाहर जा रहे हैं, अक्सर इंडिया में क्या होता है कि आज एक हवा चला हुआ है कि हमको गल्फ़ जाना है, चाहे कोई भी हो। अक्सर हर जगह जो है ये हवा चला हुआ है कि भैया उनके फादर, उनके ब्रदर, उनके भाई बाहर रह रहे, गल्फ़ रह रहे, हमको भी गल्फ़ जाना है, वहाँ जाके हमको पैसा कमाना है। और ये एक ऑप्शन भी है हमारे पास, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो अक्सर लोग ये कर रहे हैं। मैं बाहर आया हूँ, मैं आज जो है एक रूम में मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाने वाला हूँ कि वहाँ अक्सर क्या होता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो एजेंट क्या बोलता है कि भैया आपका काम होने वाला है, आप मेडिकल करा लीजिए। अक्सर लोग बोलता है, एजेंट बोलता है। अगर आप गांव में हैं तो आप क्या सोचते हैं कि भैया मेरा मेडिकल ऐसे हो जाएगा क्या? अगर हम दिल्ली नहीं जाएंगे, बम्बे नहीं जाएंगे तो मेरा मेडिकल हो जाएगा? अक्सर आप भी ये सवाल करते हैं। और एजेंट भी बोलता है ये बात कि ऐसा है कि अगर आप नहीं आ सकते हैं तो 4,000, 4,500 रुपया, 5,500 रुपया, 3,000 रुपया आप दीजिए, मैं आपका मेडिकल पास करवा दूँगा, मेडिकल पास करवा दूँगा। ये सोच के आप क्या करते हैं कि भैया ले 3,000 रुपया, ले 4,000 रुपया, ले 5,000 रुपया, मेरा मेडिकल फिट तो हो ही जाएगा। बट ये गलती आप कर तो रहे हैं, मगर इसका अंजाम क्या होगा ये आप सोचे भी नहीं होइएगा। वहाँ पर आपका एजेंट आपका पैसा लेके आपका जो है आपका मेडिकल आपको दिखा दिया कि आपका मेडिकल क्लियर है। बट आप जब यहाँ आइएगा, जब गल्फ़ में आइएगा, जब सऊदी, दुबई, ओमान, कतर जाइएगा, तो यहाँ कौन एजेंट को लेकर आइएगा? यहाँ कौन एजेंट आएगा? यहाँ किसका मेडिकल होगा? यहाँ पर भी पैसा दे के क्या आप मेडिकल करा लीजिएगा क्या? तो यहाँ पर आपको खुद का मेडिकल कराना पड़ेगा। तो मैं जो आज आपसे एक मेरे दोस्त है, एक मेरे भाई है, बिहार के रहने वाले हैं, सिवान के। इन्होंने लगभग जो है 6-7 दिन पहले ट्रैवल किया है ओमान। और इनका जो है किसी कारण से गलती क्या है सिर्फ कि वहाँ पर इन्होंने मेडिकल नहीं कराया। वहाँ पे एजेंट बोला कि भैया मैं आपका मेडिकल करा देता हूँ, 4,000, 5,000 रुपया जो है मेडिकल का ले लिया। और किसी कारण, किसी रीज़न के कारण अगर यहाँ जब मेडिकल में फॉल्ट होता है तो आपको कितना बड़ा सज़ा मिलता है, इसका कितना बड़ा फ़ाइन आपको भरना पड़ता है। मैं उस भाई से ही बात करके आपको 2 मिनट मुझे दिए, 2 मिनट में मैं सारा बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई थोड़ा आप आइए इधर। आपका नाम क्या है? कमलेश कुमार सिंह। कमलेश कुमार भाई इनका नाम है। बिहार के रहने वाले हैं, सिवान के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना 6-7 दिन पहले ट्रैवल किया ओमान में। और ये जो है अपना एक ही गलती क्या किए हैं कि एजेंट को आप पैसा दे दिए, है ना। एजेंट बोला कि मैं मेडिकल करा दूंगा। कितना पैसा लिया आपसे? 4,000 रुपया लिया कि मेडिकल मैं आपका करा देता हूं। और अक्सर लोग ये गलती कर रहे हैं, भैया मेरा शरीर है, मैं मेडिकल का पैसा दूंगा तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम का हमको पता चलेगा तो मैं मेडिसिन लेगा, मैं अपना ख्याल रखेगा। कैसे लोग ये गलती कर देते हैं कि एजेंट को पैसा देते सिर्फ एक लालच में कि भैया मेडिकल मेरा फास्ट हो जाए, मेडिकल मेरा जो है फिट हो जाए, जल्दी हो जाए। इन्होंने भाई ऐसे ये नहीं है, ऐसे कितने लोग ये गलती करते। इन्होंने भी 4,000 रुपया एजेंट को तो दे दिया। और जब यहाँ आए हैं तो मेडिकल में एक माइनर सा, एक यहाँ कंपनी तो नहीं उतना लेता है, अगर वहाँ ये चीज़ पता हो जाता तो 1 हफ़्ता के लिए ये जो है 1 हफ़्ता के लिए क्या करते हैं कि मेडिसिन खाते और ठीक हो जाते। अगर मेरे फीवर है, सर्दी खांसी कोई चीज़ का है वहाँ पर, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जब आप मेडिकल कराइएगा कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो 1 वीक के लिए, 15 दिन के लिए मेडिसिन देते हैं कि ये खा लीजिए और उसके बाद फिर से मेडिकल करा लीजिए। वहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, मगर एजेंट को आप पैसा दे दीजिएगा तो उसके बाद आपका ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। और वो ये भाई यही गलती किए, वहाँ पर 4,000 रुपया दे तो दिए, बट जब यहाँ आए हैं तो यहाँ इनको मेडिकल में थोड़ा सा एक बिल्कुल माइनर फॉल्ट है, जो वहाँ पे कोई बड़ा मसला नहीं होता। यहाँ पे कंपनी रिस्पॉन्स नहीं लेगा। यहाँ पर अगर माइनर है तो भैया आप क्या करेंगे? अब इनको क्या करना पड़ रहा, 60-70 हज़ार रुपया वहाँ से लगा के आए और अब जो है इनको वापस जाना पड़ रहा है इस रीज़न से, क्योंकि एक गलती किए हैं, सिर्फ मेडिकल वहाँ नहीं कराएं। ये गलती नहीं किए भैया। हाँ, मेडिकल पैसा दे दिए और उस रीज़न से जो 60-70 हज़ार रुपये वहाँ चला गया। और यहाँ तक कि इन्होंने टिकट अपने घर से मंगाया है, अपने पैसा का टिकट मंगाया है और ये फिर इंडिया जा रहे हैं।
तो आप कितना बड़ा नुकसान, एक छोटा सा लापरवाही की वजह से कितना बड़ा सज़ा आपको मिल रहा है, ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप विजिट कीजिए तो आप जो है एजेंट अगर बोलता है कि मैं मेडिकल आपका करा देता हूँ, तो आप मेडिकल उसको मत दीजिए, मेडिकल आप खुद कराइए। अगर कुछ कमी होगा तो आपको पता चलेगा, आपका शरीर है, आपको पता भी चलना चाहिए कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैं फिट हूँ नहीं हूँ। अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं आज नहीं जाएगा, 1 मंथ के बाद जाएगा, उसका मैं मेडिसिन लेगा, मेडिसिन खाने के बाद जब मैं ठीक हो जाएगा तब मैं जाएगा। बट जब वहाँ से जब यहाँ आ जाइएगा तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। और मेडिकल एक माइनर स्टेज, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर दिया तो यहाँ पे आपको कोई बात करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको फिर टिकट मंगाना पड़ रहा है और फिर इंडिया जो है आपको रिटर्न जाना पड़ रहा है। अगर मैं इनका जो है कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल माइनर है, बट क्या है कि प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर वो गलती वहाँ पे किए रहते हैं तो शायद मेरा भाई ये जो है हफ्ता 10 दिन के लिए दवा खाते और ठीक हो जाते और फिर मेडिकल पास हो जाता। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, गुड बाय।